वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कुलरॉश लॉ। अब प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि मोलार कंडक्टिविटी और साथ में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब का इफेक्ट क्या होता है जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया जाता है तो हम किस तरीके से उसका मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं, वो हम स्टडी कर चुके हैं। और साथ में ही हमने ये भी देखा था कि जो डेबाय-हकील-ओंसागजर जो इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी हम किस तरीके से एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलार कंडक्टिविटी अगर आपको मेजर करना है तो आप एक्सट्रापोलेशन से तो नहीं कर सकते, और इसीलिए एक लॉ दिया गया है और उस लॉ का नेम है कुलरॉश लॉ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कुलरॉश लॉ क्या होता है, चलो समझते हैं इस चीज को। कुलरॉश लॉ क्या होता है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुलरॉश लॉ लिख चुकी हूँ, मैं रीड करती हूँ। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन when dissociation is complete, try to understand, जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं किसी भी चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, तब क्या होता है, उसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपने उसको डाइल्यूट किया, मोर नंबर ऑफ आयंस फर्निश होंगे, आपने उसको और डाइल्यूट किया और मोर नंबर ऑफ आयंस फर्निश होंगे। बट एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वक्त पे ईच आयन, हर एक आयन कंट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन टूवर्ड्स द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई हर एक आयन अपनी मोलार कंडक्टिविटी जो है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट और टूवर्ड्स द फाइनल मोलार कंडक्टिविटी, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट। चलो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ और स्पेसिफिकली मैं क्लासरूम एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सभी को पता है कि क्लासरूम में ऑफन ये बैन हो चुका है, बट हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैबिट होती है कंबल कुटाई करने की, राइट। तो अब जब कंबल कुटाई हो रही है तो उस वक्त पे हम क्या देखते हैं, आप सबको पता है ना कि क्या होता है कि किसी एक बच्चे के ऊपर एक कोट या कुछ भी डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर सब आकर पीटते हैं। फिर जब वो कंप्लेंट करता है तब वो कंप्लेंट करते वक्त क्या बताएगा कि भाई मुझे किस किस ने पीटा है, या ये मैंने तो देखा नहीं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो इस वक्त पे जो बच्चे उसके साथ में खुन्नस निकालना चाहते थे, जो बच्चे उसको पीटना चाहते, उसने देख लिया कि भाई ये तो कुछ देख नहीं रहा, तो उसके ऊपर दे दनादन। इट मींस जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन तो दिया टुवर्ड्स द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द फाइनल, ही हैज गिवन इट्स कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली अनदर एग्जांपल आल्सो आई कैन टेल दैट, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है बाय एनजीओ, और आपने एनजीओ में तो कितने सारे लोगों ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपने भी अपना चाहे जितना भी कंट्रीब्यूशन हो, बहुत बड़ा अमाउंट हो या फिर छोटा अमाउंट हो, बट आपने कंट्रीब्यूट किया, और उस कंट्रीब्यूशन को ही हम यहां पर कंसिडर करेंगे एज अ कुलरॉश लॉ। मैं फिर से एक बार समझाती हूँ कि जैसे कि आप मान के चलो हमारे पास में एग्जाम्पल है KCl और NaCl का। अब KCl और NaCl में कॉमन क्या है, Cl नेगेटिव है। तो जब KCl हुआ, NaCl हुआ, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या करते हैं कि जब भी वो किसी के साथ में भी रहेंगे, चाहे पोटेशियम के साथ रहे या सोडियम के साथ में रहे, वो अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे टुवर्ड्स दी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई उसने तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। हर एक आयन अपना हमेशा कंट्रीब्यूशन देता है, और इसी तरीके से हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम इस तरीके से लिखते हैं, और यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अब जब ये मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम डिस्कस करेंगे तब हम क्या कहेंगे, अब यहां पर हम लैम्डा यूज करते हैं फॉर कैटायंस एंड मोलार कंडक्टिविटी ही है ये, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप इसको कैप M लिखते हो, बट अगर आपको स्पेसिफिकली कैटायंस और एनायंस के बारे में लिखना है तो आप लैम्डा यूज कर सकते हैं, ये कुलरॉश लॉ का कहना है। और आपको जब कंप्लीट लिखना हो तो अब आप क्या यूज करिए,
आप तब कैप m यूज करना है, ठीक है। तो ये होता है कुलरॉश लॉ। तो कुलरॉश लॉ ये कहता है कि भाई इस तरीके से मैं मोलार कंडक्टेंस कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनफिनाइट डाइल्यूशन, अगर मैंने NaCl का लिया तो NaCl के लिए मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर लैम्डा m ऑफ Na पॉजिटिव और यहाँ पर क्या जाएगा लैम्डा m ऑफ Cl निगेटिव, ठीक है। यहां पर हमने इस तरीके से मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आप एनसीईआरटी में स्टडी करोगे तो एनसीईआरटी में एक न्यू नॉट वाला कॉन्सेप्ट दिया है। सो कंसिडर करो इफ अ इलेक्ट्रोलाइट contains V naught cations and anions। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर V नॉट का मीनिंग क्या है कि X नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस है किसी के पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AXBY, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AXBY अगर आपको कैलकुलेट करना है, या फिर आप सिंपली मोलार कंडक्टिविटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको हम लिखते कैसे X, ठीक है। या यहां पर कैसे लिखना है कि जो भी आपकी उसकी वैल्यू जो है, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए एग्जाम्पल। यहां पर देखो मोलार कंडक्टिविटी हमने लिया Al2SO4, कौन सा लिया मैंने Al2SO4। जब आप Al2SO4 लिखते हैं और Al2SO4 होल थ्राइस हो गया है ये, ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज AXBY। जब आप ये AXBY लेते हैं तो आपको सबसे पहले देखो क्या लिखना है, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स A के पास में वो यहाँ लिखो, आप X लिखो, उसके बाद में लैम्डा m दैट इज मोलार कंडक्टेंस। फिर उसके बाद में देखो A की वैलेंसी क्या होती है, हमेशा A की वैलेंसी वो होती है जो Y के पास होती है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया टू दी, हमने यहाँ पर A लिखा Y प्लस, ठीक है, क्योंकि हम कैटायंस के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा Y लैम्डा m नॉट और यहाँ पर होगा B X माइनस। तो स्टूडेंट जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आप ध्यान से समझो जब मैं इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ। और एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, Al2SO4 होल थ्राइस। तो अब देखो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के, सो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर हम मोलार कंडक्टेंस दिखाएंगे, मोलार कंडक्टेंस के बाद में Al। अब बताओ Al एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, जो हमें यहाँ पर दिख रही है इसलिए हमने Y यूज किया था, +3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, Y कितना है यहाँ पर 3 है, सो 3 मोलार कंडक्टेंस और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये SO4। अब SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2 नेगेटिव। सो स्टूडेंट इस तरीके से जो है आप मोलार कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, और यही है कुलरॉश लॉ। अगर हम अदर वर्ड में कहने जाए या फिर आप एनसीईआरटी में जब इसको स्टडी करोगे तो एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या दिया हुआ है, कुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो स्टूडेंट ये हुआ कुलरॉश लॉ। तो हम ये स्पेसिफिकली हमें याद रखना है कैटायंस और एनायंस, और अगर उसका कोई कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप उसके फ्रंट में लिखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो कुलरॉश लॉ ये कहता है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, उसमें उन्होंने कुलरॉश लॉ जो दिया वो सिर्फ वीक के लिए नहीं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग के लिए भी दिया है। सो क्या कहा कि मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ दोज इंडिविजुअल कैटायंस एंड अनायंस, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कुलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कुलरॉश लॉ।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन कोलरॉश लॉ। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है हमें, पहले अभी हम वो समझते हैं। क्या बोला इन्होंने, देखो, कैलकुलेट मोलार कंडक्टेंस एट इंफिनिटी, कैलकुलेट मोलार कंडक्टेंस एट इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के का मोलार कंडक्टेंस इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए दिया है, हमें पूछा गया है। और यहां पर देखो वैल्यूज किस किस की दी है, मोलार कंडक्टेंस एट इंफिनिटी HCl, मोलार कंडक्टेंस एट इंफिनिटी NaCl, मोलार कंडक्टेंस ऑफ इंफिनिटी H CH3COO Na। जब आप इसमें कहीं पर भी एसिटिक एसिड नहीं है तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि ताकि हमें फाइनली क्या मिल जाए, एसिटिक एसिड। कैसे मिल सकता है, देखो, जैसे कि अगर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमें क्या पूछा गया है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। और अगर CH3COOH ब्रेक होगा तो ये कैसे होगा, मोलार कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयंस, या फिर मैं इसको ऐसे, चलो पहले कैटायन से लिख लेते हैं, H प्लस आयंस एंड मोलार कंडक्टेंस एट CH3COO नेगेटिव। ठीक है, सो हम इस तरीके से, अगर हमें ये वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, तो वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। चलो अब हम इन सभी को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो हमने क्या किया, पहले मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl जो है इसको मैंने स्प्लिट किया। कैसे होगा ये, मोलार कंडक्टेंस, तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस एंड लैम्डा n इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, हमने सिमिलरली हमने किसको स्प्लिट किया, NaCl को किया। जब आप NaCl को स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयंस प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। अब मैंने थर्ड स्टार्ट किया इसका, थर्ड में क्या है, CH3COOH, सॉरी CH3COONA है। अब इसको स्प्लिट करो ऑफ मोलार लैम्डा मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस CH3, या फिर हम पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, सो पॉजिटिव Na पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस एट CH3COO नेगेटिव। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो इन तीनों रिएक्शन को, ये बेस्ड है कोलरॉश लॉ के ऊपर। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड हो गया है और ये थर्ड हो गया। अब हमें तीनों को या तो ऐड इस तरीके से करना है या फिर सब्सट्रैक्ट इस तरीके से करना है कि हमें फाइनल ये वैल्यू मिल जाए। कैसे मिल सकती है, देखो मैंने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में ये H प्लस था, यहाँ पर H प्लस है, और लास्ट इक्वेशन में ये CH3CO नेगेटिव था, ये भी था। तो अभी मैं क्या करूंगी, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड करूंगी। अब फर्स्ट क्या है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, और इसको भी प्लस कर लिया, प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव आयंस प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव। अब ये दोनों तो मिल गए हमें, बट साथ में ये भी मिला है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें माइनस, यहाँ पर 3 होना चाहिए ये। अब इसको माइनस कौन सा करेंगे, हम माइनस करेंगे सेकंड, तो करो इसको माइनस लैम्डा m Na पॉजिटिव प्लस, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा m Cl नेगेटिव। चलो अभी पहले क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर दो। ये कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, इसके साथ में ये कैंसिल हो गया। अब जब आप इसको फाइनली देखते हैं आफ्टर कैंसिलेशन जब आप इसको देखोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है। जब आपने पूरे सबको किया तब जाके आपको मिल रहा है कि लैम्डा m H प्लस लैम्डा m H CH3CO नेगेटिव, और यही वैल्यू हमें यहाँ चाहिए थी। और इसीलिए अब देखो ये तो हमने आयंस के बेसिस पे कर लिया है, बट हमें क्या निकालना है, वैल्यूज निकालना है। तो अब हम वैल्यूज इसके बेसिस पे करेंगे। देखो हम वैल्यूज कैसे करेंगे, क्या है हमारा, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकेंड। तो लिखो प्लस फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 426 प्लस थर्ड की वैल्यू कितनी है 91 माइनस सेकेंड कितना है 126। चलो करके देखो इसको, 426 माइनस 91, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 और ये हो जाएगा 3। सो 3 सॉरी यहाँ पर तो एडिशन करना था, मैंने सब्सट्रैक्शन कर दिया। 426 प्लस 91, सो ये हो जाएगा 7 1, उसके बाद में 5 कितना हो गया 517 माइनस 126, सो माइनस 126 आंसर आ गया है आपका। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 391। सो 391 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये हो गया है आपका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट ये काफी इजी न्यूमेरिकल्स है और आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको गिवन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन में से किसको माइनस करना है, और अगर आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया तो ये बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल्स है। और देखो आप मान के चलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कुलरॉश लॉ के ऊपर तो क्वेश्चन डेफिनेटली होता है। सो ये क्या है, कुलरॉश लॉ का एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलार कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर मोलार कंडक्टेंस पता है तो हम उसके बेसिस से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं।